व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। बीती हुई क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि भाई कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को, जब बात हो रही हो कॉलम्स के लेवल तक। अब देखो, कॉलम्स को ना केवल आप जो मैंने लास्ट क्लास में तरीके बताए थे उससे आप फैच कर सकते हो, बल्कि आप इसको फैच लॉक और आई लॉक से भी कर सकते हो। ऑल्दो हम लोग इसी को ही देखने वाले हैं आज की क्लास में, तो मैं लॉक के सारे यूजेस ही बता दूंगी कि रो को कैसे फैच किया जा सकता है, कॉलम्स को कैसे, मल्टीपल रो, सिंगल कॉलम, सारे तरीके, मतलब जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, नहीं है गिवन, एवरीथिंग आप यहाँ पर जानने वाले हो। यही एक लॉक का कंक्लूजन है जो आपको मेरी क्लास में मिलेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ये सारे तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ पर अब लॉक और आई लॉक का वे है जिसको जानते हैं। देखिए, बेसिकली हम इससे रो भी फैच कर सकते हैं, हम इससे कॉलम को भी फैच कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि चाहे लॉक हो, चाहे भाई साहब कौन से हो, आई लॉक हो, इनमें क्या होता है कि हम इस तरीके से काम करते हैं कि बीच में होता है कॉमा। इस हिस्से से जो भी काम होता है वो रो के लिए होता है, और इस हिस्से से जो भी काम होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। अगर यहाँ मान लीजिए कॉमा नहीं लगा, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो ये डायरेक्टली रो के लिए काम करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब क्या कहने की कोशिश हो रही है इसको समझिए कि मैंने लिखा लॉक R1, तो इट मींस जो R1 रो होगी ना, R1 नामक जो रो होगी वो आपके पास फैच होकर के आ जाएगी। मतलब ये अगर आपका पूरा डेटा फ्रेम है तो आपकी ये जो रामनगर राजा की ये जो रो है ना, दैट इज गोइंग टू बी आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी कुछ इस कदर। अगर आई लॉक की बात करते हैं तो अंतर है, पहला जो अंतर है वो ये कि आप इसमें लेबल जो देते हैं ना वो नहीं देंगे। आप जो एक्चुअल इंडेक्सेस है, इंटीजर इंडेक्सेस है, उनको आप लोग यहाँ पर है जो देने वाले हैं, जो कि 0 है। तो आपके पास इन दोनों केसेस में आउटपुट सेम आएगा। बस आई लॉक के अंदर आपको एक्चुअल इंडेक्स देना है, लॉक के अंदर आपको लेबल है जो देना है। तो बाय डिफॉल्ट ये रो के लिए काम करता है। अब मुझे एक से ज्यादा रो को फैच करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू पुट लॉक एंड देन मल्टीपल है तो मल्टीपल मींस डबल ब्रैकेट्स का यूज होगा। तो मैंने कहा ये नामक रो है जो फैच हो जाए। अब अगर आई लॉक का यूज करती तो मैं उन्हीं का इंडेक्स यहाँ पर दे रही होती, तो आपके पास इस तरीके से वो रो है जो फैच होकर के आ जाएगी। अब ना केवल ये चीज, मैं इसमें स्लाइसिंग भी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा R1 रो से लेकर के R2 रो तक का डेटा मुझे डिस्प्ले हो, तो R2 है ना जो इसमें वो इंक्लूड होगा, मतलब स्लाइस करेंगे तो लॉक में लास्ट वाली वैल्यू विल बी इंक्लूडेड। ये दूसरा अंतर है जो मैं बताने वाली हूं कि आई लॉक के केस में ये लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। अब आगे वाले केस की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर स्लाइसिंग के अंदर स्टेप्स को भी लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा R1 रो से R3, तो मतलब अगर मैं ये नहीं दे रही होती तो आपके पास R1 R2 R3, मतलब जो भी R1 और R2 के बीच में है। अभी तो हमें पता है कि हमने R2 दे रखा है, बट अगर नहीं पता, नहीं हमें डेटा फ्रेम हमारे सामने, तो मतलब R1 से लेके R3 के बीच में सब आएगा और R3 भी इंक्लूड होगा। बट अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पर 2 दिया है, तो इट मीन्स एक छोड़ करके एक इट्स गोइंग टू बी डिस्प्ले। तो इस केस में आपका ये जो लास्ट वाला है इंक्लूड होगा और एक छोड़ करके एक आएगा। अब अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें अगर मैंने ये 2 नहीं दिया होता तो 0 1 2 एंड 3 आता। अब मैंने क्योंकि तो 2 स्टेप दिया है तो एक छोड़ करके एक आपके पास डिस्प्ले होने वाला है, विच इज 0 और 2 वाला इंडेक्स। दैट्स इट। अब अगले केस की बात करते हैं, जब हमें कॉलम्स के साथ भी काम करना है। मैंने क्या बताया, चाहे लॉक भाई साहब हो चाहे आई लॉक भाई साहब हो, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास कॉमा आता है। इस तरफ जो भी बातें होती है वो रो के लिए होती है, और कॉमा से इधर हम कॉलम की बात करते हैं। अगर मैंने कॉमा वॉमा नहीं लगाया, जैसे ऊपर अभी तक जो चीजें की थी वो रो के लिए हो रही थी, अब मैं बीच में कॉमा को इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। इसका ये मतलब है कि ऑल रो, सारी की सारी रो आपकी आ रही है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक सिंपल नॉर्मल पाइथन की बात कर लें, और मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ किसको, एक्स और ऐसे, तो इट मीन्स हम सारी रो को डिस्प्ले करा रहे हैं, मतलब सारा ही आपकी लिस्ट डिस्प्ले होगी। वही केस यहाँ पर, इट मीन्स सारी रो, बट द कॉलम दैट आई वांट टू डिस्प्ले विच इज व्हाट, नेम, तो आपके पास इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा। अब यही चीज में आई लॉक यानी कि इंडेक्स, मतलब मैंने यहाँ पर उसका इंडेक्स दे दिया, तो इट मीन सारी रो बट 0 नंबर कॉलम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और मैंने कहा लॉक, अब सारी की सारी रो बट नेम, मार्क्स और सिटी नाम का कॉलम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीपल ब्रैकेट हैं जो यहाँ पर दिए हैं, डबल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। वही चीज मैं इसके अंदर भी कर सकती हूँ आई लॉक के केस में। आई लॉक के केस में जस्ट क्या चीज होने वाली है, उसके एक्चुअल इंडेक्सेस हैं जो आने वाले हैं, बस ये चीज है। अब वो सारी चीजें जो आपने रो के केस में की है वही कॉलम के केस में होंगी, कि अगर मैं यहाँ पर स्लाइसिंग करना चाहूँ, इसका तो मतलब है सारी रो, इसका ये मतलब है कि नेम नाम का कॉलम से लेकर के सिटी तक आपको आएगा एंड सिटी विल बी इंक्लूडेड। बट इफ आई एम डूइंग द सेम थिंग विद आई लॉक, इट मींस द 3 इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूड, ये एक्सक्लूड होगा। तो 0 ने क्या कहा कि 3 आपका क्या होगा, इंक्लूड
नहीं होगा जिस केस में हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, आई लॉग का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो अब अगली चीज़ की बात करते हैं। अब इसमें बूलियन इंडेक्सिंग को देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे हम वैल्यूज़ को फैच कर सकते हैं कॉलम्स की, उसके साथ मैंने आपको सारे के सारे फंक्शंस यूज़ करना बताया था। और उसी केस में हम लोग जैसे, अब देखो सीधी सी बात, देखो इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरे पास पूरा मार्क्स नाम का कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, किसी वैल्यू के साथ में इसको कंपेयर कर रही हूँ। मतलब कि क्या 97 से बड़े हैं मार्क्स, मतलब ज़्यादा हैं, तो इस केस में आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इन ट्रू और फॉल्स, बूलियन में आएगा। अब अगर मुझे इसको फिल्टर आउट करना है, उसके लिए क्या था कि आपको पूरे को ही डेटा फ्रेम के अंदर ऐसे बंद करना होगा। ये सिनेरियो हम सीरीज के केस से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, सेम चीज इसके साथ कर लिया। अगर आप आईलॉग के साथ कर रहे हो तो यू नीड टू बी गिव द इंडेक्स ऑफ दिस मार्क्स, ठीक है, इसका इंडेक्स मैं यहां पर दूंगी, है ना। अब मैं इस चीज को ऐसे भी कर सकती थी, जो ये तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बस आपको उस कॉलम को फैच करना है, चाहे वो आप लॉग से करो, आईलॉग से करो, बिना उसके करो, बस आप ग्रेटर देन लेस देन जो भी आपसे पूछा उसका यूज करके आप जो है अपनी कंडीशन लगा दो। अब वही चीज मुझे फिल्टर आउट करना है, तब मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं, ये तो अभी मैंने आपको चीज बता दी, इसको मैंने बस डेटा फ्रेम के अंदर बंद किया है, दैट्स इट, ठीक है। दिस मींस आपका डेटा फिल्टर आउट हो रहा है। अब वही चीज मैं क्या कर रही हूँ, लॉग के अंदर मैंने लिखा जैसे ट्रू फॉल्स या जो भी मैं लिख रही हूँ, तो इट मींस अब मैंने यहाँ पर कोई कॉमा वॉमा नहीं लगाया, तो इट मींस ये मेरा किसके लिए काम कर रहा है, रो के लिए। तो पहली रो मेरे को डिस्प्ले होगी, दूसरी नहीं होगी, और तीसरी रो मेरे को डिस्प्ले होगी, फिर चौथी और अगली मेरे को डिस्प्ले नहीं होगी। जहां जहां ट्रू लिखा है, क्योंकि R1 डिस्प्ले हो गया, ठीक है, फिर R2 डिस्प्ले नहीं होगा, R3 डिस्प्ले हो गया, R4 एंड R5 भी डिस्प्ले नहीं होगा। वाई? बिकॉज यू आर पुटिंग देयर फॉल्स। बस अब अगली चीज क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में नहीं है गिवन, बट मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं, मैंने कहा R1 एंड सिटी। तो मेरे पास में क्या चीज है कि देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लॉक हो या आई लॉक हो, यहाँ एंड यहाँ, ये चीज इज फॉर रो एंड ये चीज इज फॉर कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर वो जो एट आई एट है ना, उसका रोल है जो यहाँ पर प्ले हो रहा है। तो मतलब R1 की जो रो है, ठीक है, एंड सिटी नाम का जो कॉलम है, तो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, रामनगर आपके पास आएगा। तो मतलब ये 0 नाम की रो एंड ये 2 कॉलम है जो आपके पास में इंडेक्स वैल्यू जिसकी 2 है वो आपके पास डिस्प्ले होगा, एंड उसकी जो भी वैल्यू इंटरसेक्ट हो रही होगी वही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज एट की तरह हो रही है। अब एट और इसमें क्या अंतर है, एट या आई एट जो है वो आपका सिंगल वैल्यूज को फैच करते हैं, वही सेम काम आप इससे भी करा सकते हो, बट उनमें हम कोई इंडेक्स स्लाइसिंग वगैरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हम एक ही वैल्यू को फैच करने के लिए यूज करते हैं। अब उसके बजाय हम लॉक का भी यूज है जो कर सकते हैं। अब मैंने कहा सेम हम चीज मॉडिफिकेशन के लिए कर दे। अब लेट सपोज आपको कहा है कि आपको ये जो वैल्यू है ना, ये रामनगर से जामनगर बनानी है, या कोई भी और वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर करूंगी R1 एंड मैंने क्या लिखा, सिटी और ओपी। खैर ये वैल्यू चेंज होगी, अब मेरे को जामनगर से रामनगर बनाना होता तो मैं यहाँ R2 करती। तो मतलब R2 से लेकर R2 पूरी की पूरी रो एंड सिटी नाम का जो कॉलम है, ये वैल्यू मेरी ये चेंज हो जाए। ऑल्दो हमने यहाँ ओपी कर लिया, तो कहने का मतलब है कि ये हमारी रो है एंड ये हमारा कॉलम है, तो हम यहाँ से एक सिंगल वैल्यू है जिसको फैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वही सेम चीज मैं यहाँ पर आईलॉग के थ्रू कर रही हूँ। 0 नामक रो है, 0, 1 एंड 2 नामक हमारे पास में, यहाँ पर मैंने इसको टोपी बना दिया, ठीक है। तो ये चीज थी आपके पास। अब आईलॉग लॉक में कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तड़का, कुछ भी नहीं, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये कहता है कि R2 से R4 तक की सारी रोज ये इंक्लूड होगा, यस। अब मैंने कहा कि यहाँ नेम नाम का कॉलम एंड मार्क्स नाम का कॉलम दोनों डिस्प्ले हो जाए, तो R2 एंड R4 से लेकर के सारी रोज, बट ये दोनों कॉलम्स आपके पास फैच हो जाए, ठीक है। अब मैंने कहा R2 से लेकर के R2, R3 एंड R4, मतलब इससे भी वही चीज हो रही है और इससे भी यही चीज हो रही है। चाहे तो आप स्लाइसिंग के थ्रू कर लो या इसको नॉर्मली ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये सेम चीज मैं अगर आईलॉग के थ्रू करूं तो मुझे सिर्फ उनके लेबल की बजाय इंडेक्सेस देने की जरूरत है जो पड़ेगी, ठीक है। तो सेम चीज हम लॉक आईलॉग के बिना भी कर सकते हैं। तो यहां पर भी वही चीज होगी कि ये 4 है जो आपका एक्सक्लूड होगा एंड 3 विल भी आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है, बिना लॉक आईलॉग के भी हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो अब ये हमारा सारे केसेस हैं जो लॉक और आईलॉक के मैंने आपको जल्दी वाली क्लास के अंदर बता दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय ऑल।